पोर्टल के थ्रू ये जिस आदमी को ठेका देना चाहेंगे पोर्टल खुल जाएगा, जिसका बंद करना चाहेंगे पोर्टल बंद हो जाएगा। ये तो अपनी मर्जी से करते हैं ना काम। ठीक है भूपेंद्र जी, आपकी पारदर्शिता को प्रोपोगेंडा बता रहे हैं केवल ढींगरा जी। मैं आपके पास इस पर जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जेजेपी प्रवक्ता की तरफ रुख कर रहा हूं। टीपू पौड़िया जी हमारे साथ जुड़े हैं, और टीपू पौड़िया जी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी जेजेपी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पंचायत महकमा देवेंद्र बबली जी के पास है, जो जेजेपी से ही आते हैं और गठबंधन सरकार में पंचायत मंत्री है। तो टीपू पौड़िया जी हमारे दर्शकों को यह समझाएं कि नाकामयाबी किस स्तर पर रह रही है कि सरपंच मानने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ जो प्रोपोगेंडा की बात की जा रही है उस प्रोपोगेंडा को आप कैसे देखते हैं, और जो केवल ढींगरा जी ने कहा उस पर भी आप काउंटर कर सकते हैं, उसका जवाब भी दे सकते हैं कि 20 लाख तक पहले ताकत थी, अब नहीं है, अब 2 लाख तक है। देखो राज ठाकुर जी, सबसे पहले तो मैं केवल ढींगरा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि जो पोर्टल से टिक टेंडरिंग जो होती है उसमें क्या है कि अधिकारी अपनी मर्जी से पोर्टल को खोल देते हैं और अपनी मर्जी से बंद कर देते हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं है भाई। जो भी पोर्टल है उसमें पूरे का पूरा शेड्यूल दिया गया होता है भाई कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में आप बिडिंग कर सकते हो और इस टाइम से इस टाइम तक पोर्टल खुला रहेगा। तो ऐसे कुछ भी कह देना तो मैं इसको उचित नहीं मानता। और रही बात हमें ई टेंडरिंग की, जो सरपंचों का विरोध जो लगभग पिछले 1.5 महीने से हो रहा है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो सरकार पारदर्शिता लाना चाहती है, सरकार सिर्फ ई टेंडरिंग के माध्यम से काम कराना चाहती है। और हमारे जो सरपंचों की मांग है, हमारे सरपंचों की मांग सिर्फ इतनी है कि हम उस काम को थ्रू टेंडर की बजाय उनको हम अपनी मर्जी से काम को करें। तो मैं सरपंचों को सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा, और बार बार नेताओं की तरफ से, हमारी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी, बीजेपी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी ये बात कही जा रही है। जहां तक मैं समझता हूँ भाई, सरपंचों को सिर्फ एक निर्माण कार्य से ऊपर उठ करके भी सोचना चाहिए। सरपंच का काम नहीं है कि भाई वो रोड़ी का रेट पता करे, वो सरिया का रेट पता करे, वो ईंट अरेंज करे, पत्थर अरेंज करे, ये सारी अरेंजमेंट नहीं। लेकिन टीपू पौड़िया जी, आप गंभीरता को तो समझ रहे हैं मामले की, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अब मामला पहुंच चुका है, केस फाइल किया जा चुका है ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को खत्म करने के खिलाफ, यानी सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी की थी उसके खिलाफ। उसकी सुनवाई की तारीख मिलना बाकी है। रविंदर जो याचिका करता है उनसे भी हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि क्या ग्राउंड्स है। तो ऐसे में जो नोटिफिकेशन सरकार लेकर आई वो इतनी आसानी के साथ तय होकर पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी, लग रहा है आपको? मामला हाईकोर्ट पहुंच रहा है, पहुंच चुका है जी। आपने मेरी बात को बीच में ही रोक दिया। देखो जो लीगल प्रोसेस है, अगर किसी ने याचिका कोई दायर की है, भाई हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, आप कोई भी याचिका दायर कर सकता है, इसमें कोई वो बात नहीं। लीगल प्रोसेस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा, जो हमारे सरपंच भाई हैं वो सिर्फ एक निर्माण कार्य को छोड़ करके भाई ये जो निर्माण कार्य का काम जो पंचायत विभाग द्वारा सरकार करवाना चाह रही है, और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी की वजह से ये काम हो रहा है। और एक चीज और मैं अपनी बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जैसे कि इससे पहले जीएसटी लागू हुआ और जीएसटी का पूरा विरोध हुआ, लेकिन बाद में उसमें काफी सारे चेंज किए गए। अगर इसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी चलिए ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आप समझा रहे हैं टीपू पौड़िया जी। मैं फिर उसके बाद भैंस के आगे ठीक है, आप भी स्क्रीन पर रहेंगे। साथ ही साथ मैं चाह रहा हूं कि जेजेपी प्रवक्ता टीपू पौड़िया जी को स्क्रीन पर लाएं, और टीपू पौड़िया जी इसका जवाब आप जरूर दें। जो ढींगरा जी कह रहे हैं कि आपने सरपंचों की ताकत को कम कर दिया, ये पॉइंट बार बार आ रहा है, इसका जवाब टीपू पौड़िया जी दे, जेजेपी दे तो बेटर रहेगा कि क्या ताकतें कम हुई? जो 20 लाख तक का अमाउंट था, सिर्फ जो पहले 20 लाख तक का अमाउंट था उसे कम किया गया। राज ठाकुर जी, पहले तो मैं ढींगरा जी से पूछना चाहूंगा भी ये समझाएं भी ताकत कम करना किसको कह रहे हैं आप? भी ताकत कैसे कम होती है? ताकत 2 तरीके से कम की जा सकती है। या तो कोई वित्तीय शक्ति घटा दी हो, भाई आप इतने से इस राशि तक का काम नहीं करवा सकते तो ताकत कम की जा सकती है, ये तब कहा जा सकता है। लेकिन अब सरपंच की ताकत को तो बढ़ाने का काम किया है सरकार ने। आप इस चीज को मत बरगलाइए। आप इसको जो बार बार आपने कहा अभी कोई गली जो ठीक करवानी है या काम अधिकारी करवाएगा, पहले तो मैं ढींगरा जी को यहाँ ठीक करना चाहता हूँ भी काम अधिकारी नहीं करवाएगा,
भाई काम तो सरपंच नहीं करवाना है भाई, पहले भी सरपंच काम करवाता था और अब भी सरपंच काम करवाएगा। आप ये आपके चैनल से पूरी की पूरी हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को सुन रही है। ठीक है, टीपू पौड़िया जी, टीपू पौड़िया जी, ढींगरा जी को सुन लेते हैं। ढींगरा जी, आप इनकी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं? मेरा ये कमेंट आपका आपसे सवाल इसीलिए लिया था, वरना मैं सुनील कटारिया जी के पास जाता। आपसे सवाल इसीलिए लिया था, आपसे आप ही के पास वापस आऊंगा। ढींगरा जी पहले जरा आप पर काउंटर दे दें, फिर मैं वापस लौटता हूं आप पर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज सुनील कटारिया जी एक बीन ढींगरा जी की आते आवाज नहीं आ रही, हैं और इनके आगे बजा के थोड़ा सा बताते हैं कि भाई बीन बजाना किसको कहते हैं। अगर इनको बीन भी समझ नहीं आ रही जो भैंस के आगे बजाई जाती है, तो फिर इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि सुनील कटारिया जी को जो सरपंच है उनको आज बीन लेके आनी चाहिए थी और यहाँ आके प्रवक्ताओं के आगे बजानी चाहिए थी, कि इनको समझ में आता थोड़ा सा कि भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब क्या होता है। ढींगरा जी देखिए जीएसटी लागू हुई तब विरोध किया। राज ठाकुर जी, किसानों के खातों में डायरेक्ट पेमेंट की तो बात तो एक प्रयास मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने किया। किसानों के खाते में जो फसल भुगतान का पैसा डायरेक्ट आ रहा है, तब आपने विरोध किया। जब बुजुर्गों की पेंशन डायरेक्ट खाते में आने की बात है, तब आपने विरोध किया। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अगर कहीं कोई मौका मिल जाए आपको, फिर वो मौका मिल जाए में ताल लगा दो। हर जगह सिर्फ वोट की राजनीति को आप ढूंढने को देखते हो। भाई इस तरीके से बड़ी आसानी से बड़ी सफाई के साथ आप झूठ बोल करके निकल जाते हो, ऐसे नहीं चलेगा। आप ये बात समझाएं, आप ये समझाएं कि जो काम ई टेंडरिंग के माध्यम से होता है, टेंडर लगने का प्रोसेस वो भी ऑफलाइन भी वैसे ही होता है। और जो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक डिजिटलाइज किया है, सिर्फ इसमें कंप्यूटर के माध्यम से सिर्फ उसके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा। सिर्फ इतनी सीधा बात है। भी कोई भी लगा सकता, पहले भी ऐसा होता था, अभी कोई कम रेट पर लगाएगा उसको काम दिया जाएगा। अब भी ऐसा है, अगर कोई भी कम रेट जो भरेगा, जो अच्छा काम कर सकता है, उसको काम दिया जाएगा। अब कौन सा सरकार ने कोई लिमिट थोड़ी ना लगाई है। 20 से 25 लाख का काम जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, कोई फ्रेशर है, वो भी इस काम को। मैं टीपू पौड़िया जी के पास इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आज देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री है, उनका पुतला भी फूंका गया और ये प्रोसेस लगातार देखने को मिल रहा है। टीपू पौड़िया जी, क्या लग रहा है आपको कि इससे पार्टी डेंट होती है? क्योंकि अल्टीमेटली पार्टी चुनावों में जब जाएगी तो इन तमाम चीजों पर जवाब भी देना होगा और ये चीज दिमाग में रहती है। इसे आप टीवी स्क्रीन पर कबूले ना कबूले, लेकिन पार्टी के दिमाग में ये तो रहता है कि आप बेशक गठबंधन में है, लेकिन आपकी छवि लोगों में कैसी जा रही है ये इंपॉर्टेंट है। और लोगों से ही सरकार बनती है, लोगों से ही विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं। विधानसभा के घेराव तक की बात हो रही है। राज ठाकुर जी, देखो लोकतंत्र में विरोध भी होता है और सरपंच जो है वो हमारे ही भाई हैं। उनको समझाने का, मनाने का काम जो दायित्व बनता है वो भी हमारा ही बनता है, सरकार का। इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस प्रकार जो सरपंच भाई अभी टीवी चैनल पे, आप ही के चैनल पे जो ये कह रहे थे, भी हमें लोगों ने चुना है, लोगों ने वोट दी, हम जनता के जनप्रतिनिधि, हमें लोगों को जवाब देना है। मैं सरपंच भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि अभी सरकार ने लगभग 1100 करोड़ रुपए जो गांव के विकास के लिए जो दे चुकी है सरकारें, आप उसको क्यों नहीं लगाते? क्यों आप सिर्फ एक ही चीज को पकड़ करके बैठे हो? सिर्फ आप एक चीज बताओ भी, आप थ्रू टेंडर कोई काम करो या बगैर टेंडर कोई काम करो। भाई सरपंच कोई ऐसा तो है नहीं कि जब बगैर टेंडर के जब काम होता था तो सरपंच खुद करता था, वो भी किसी न किसी ठेकेदार से ही करवाता था। बस उसमें क्या है, सरकार की सोच ये है, सिर्फ ये बनता है कि कोई अपने रिश्तेदार से, कोई अपने साले से, कोई और अपने पड़ोसी को ना काम दे करके, भाई वो काम एक पारदर्शिता के माध्यम से, ट्रांसपेरेंसी के थ्रू इसको कोई भी ले सके, उसको गांव का कोई लोकल व्यक्ति भी ले सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो समय है जो बीतता जा रहा है, पहले तो ये बात थी कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे, तो मामला कोर्ट में था, भाई कोर्ट से वो चीज अप्रूव होकर के आई, जो पक्ष में जो चीजें आई सरकार। मैं राइट टू रिकॉल पर भी आपके पास आऊंगा। और राइट टू रिकॉल अगर पंचायतों में इंप्लीमेंट हो सकता है तो फिर विधायकों पर क्यों ना हो? हमने इतना पैसा दे दिया, इतना वो दे दिया, सवाल वो तो है ही ये है कि आप सरपंचों की पावर को। पॉइंट बताइए, पॉइंट आप आ ही नहीं रहे, आप वही बातें बार दोहराए जा रहे हो। भाई साहब, आप ठेकेदारों को क्यों दे रहे हो? आप पॉइंट बताइए, पॉइंट भी आप ये बताइए कि कांग्रेस को दिक्कत क्या है इस बात से? जमुना पार पहुंचाने की बीजेपी वालों को
अब ये भी जमुना के आर पार बैठ गई, इनके अब गोदी में आप बैठ पॉइंट गई। आपसे पूछे गए, अब आप इधर उधर की बातों पे चले नैना जाओ। चौटाला जी तो कुछ अब कह आप रही तो है, आप मुद्दे को दिग्विजय घुमा दो। सिंह कुछ कह रहा है और दुष्यंत चौटाला कुछ कह रहा है, तो अपनी बात पे ही नहीं समझ आ रहा इनको क्या करना चाहिए। प्रवक्ता साहब, आप नैना चौटाला जी के साथ हो या दुष्यंत चौटाला के साथ हो, पहले तो ये बताओ। अगर तो आप अपनी दुष्यंत बात चौटाला के पूरी साथ हो तो कीजिए, मैं नैना आपका चौटाला जी इसी को बात क्या का जवाब करिए। दूंगा। मैं वो तो आपकी चाह इसी रही है बात कि का भाई जवाब दूंगा। पावर आप सरपंच अगर से बात की कंटेंट जाए कंप्लीट कर और लीजिए, दुष्यंत कह रहा है बात ठीक है, करनी कर नहीं। लीजिए। ठीक है। ये JJP केवल का दो केवल सवाल है। ढींगरा जी, आप केवल बात ढींगरा किस जी, बात की कर रहे हो? आप टीपू बात पौड़िया जी कर और रहे हो आप इस वक्त BJP स्क्रीन पर है। टीपू पौड़िया जी, आप ही बता दीजिए कि क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है जो ई टेंडरिंग से होंगे जो पहले नहीं होते थे। टीपू पौड़िया जी, जो ई टेंडरिंग के जो पॉजिटिव पॉइंट, सबसे पहले तो ये है कि आप जब ऑफलाइन आप कोई भी काम करोगे, उसका रिकॉर्ड मेंटेन आपको करने में कई तरह की दिक्कत आती है, और कोई भी कागज पत्र आप अगर बीच में नैना अगर कोई चौटाला चेंज से करना थोड़ा चाहे उसको दिक्कत भी आ रही है चेंज कि कर नहीं? सकता है। वो कह रही है और आप सरपंच थ्रू को टेंडर बाहर कोई नहीं काम कीजिए। करोगे, अब 20 साल नहीं, बाद भी पौड़िया अगर आप जी, उसका आप रिकॉर्ड पहले ये निकालोगे बताओ, आप नैना तो चौटाला के किसने अगेंस्ट काम हो गया? किया, कितने का काम किया, और पूरे के पूरे आप प्रोसेस को MLA आप खुद नैना भी चौटाला के निकाल अगेंस्ट हो सकते गया। हो। ई टेंडरिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि गांव का आप कोई भी MLA व्यक्ति नैना अपने चौटाला और विकास के दिग्विजय लिए सिंह के हक में वो हो या अगेंस्ट हो? उस पे थ्रू पोर्टल पे जाकर के ये देख सकता है कि भी मेरा ये काम किसने चेक करना है, कौन मेरा इस काम को कर रहा है, को कितना हो चुका है और कितना पेंडिंग है। नो, ये पूछ रहा हूँ, आप नैना चौटाला जी कुछ कह रही हैं, सुन पा रहे हैं, दुष्यंत चौटाला कुछ कह रहे हैं, उस पे जवाब दो ना। हाँ, उसी बात पर जवाब दे रहा हूँ ना मैं। आप उस नैना चौटाला क्या कह रही है? ढींगरा जी, आपके सवाल पर जवाब नहीं देंगे वो। ढींगरा जी, आपके सवाल पर जवाब नहीं देंगे। आप प्रवक्ता की भूमिका में हैं, मैं एंकर हूं, सवाल मैं करूंगा, जवाब वो देंगे, जवाब आप देंगे। इन्होंने पॉजिटिव पॉइंट बताए, आप नेगेटिव पॉइंट बता दें। मैं तो कह रहा हूँ कि ये नेगेटिव पॉइंट नहीं बताएंगे, ये इधर उधर की बातें करेंगे। इंसान पकड़ा के नहीं देना है, इधर उधर की बातें बताएंगे। ट्रेनिंग से आप संतुष्ट नहीं हैं। मैं आखिरी सवाल ले रहा हूं टीपू पौड़िया जी आपसे, और जवाब देने की कोई प्रतिबद्धता नहीं। क्या जो ई टेंडरिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है? अगर कहीं पर शुरू हुआ है तो उस पर कोई काम शुरू हो पाया है? अगर ऐसा हुआ है तो, अगर आपकी नॉलेज में हो। बिल्कुल, सरकार के पास 1600 से ऊपर जो प्रस्ताव है वो आ चुके हैं, और जिन पे सरपंच भाइयों ने सहमति जताई है कि हम काम को शुरू करना चाहते हैं, और तो ये चीज बिल्कुल शुरू हो चुकी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे जो सरपंच भाई है इस बात को जानबूझ के एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और बल्कि मैं तो इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ राज ठाकुर जी। मैं कहना चाहता हूँ कि भी कुछ बातें और भी रखी जा सकती है निर्माण कार्य से अलग, जो सरपंच भाई रख सकते हैं। चाहे वो बजट को बढ़ाने की बात भी रखी जा सकती है, किसी गांव का मान लो कोई बजट कम है, उनको लगता है कि इससे काम नहीं, वो भी बजट बढ़ाने वाली बात रखी जा सकती है। जैसे मनरेगा के तहत जो गांव के विकास कार्य लगभग 5-6 विकास कार्य होते हैं, उनको भी बढ़ाने की बात रखी जा सकती है। तो इस तरफ भी सरपंच भाइयों को सोचना चाहिए। टीपू पौड़िया जी, वक्त की कमी है, आपको रोक रहा हूं, बेहद शुक्रिया। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने। विरोध बहुत चीजों का होता है, और उस विरोध